आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में कबीर महासभा की ओर से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने वहां पर कबीर महाराज की बानी को गाकर लोगों के आगे पेश किया। सब गट मोरे साया और सोनी से जिना को आई बलिहारी घट की तो जागट पर घट हो और जागट पर घट हो। कि कंदुली कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवा अरे ऐसे ही पीऊ घट बसे दुनिया जानत ना। कबीर महासभा की ओर से बहलाना के सरपंच अजीत सिंह को भी सम्मानित किया गया और कई गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे, जिसमें शीला फूल सिंह पार्षद को भी सरोपा और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और मुख्य तौर पर वहां पर पहुंचे डिप्टी मेयर धर्मिला जी को भी कबीर महासभा की ओर से सम्मानित किया गया। कबीर महासभा की ओर से आए हुए कलाकारों को भी सरोपा भेंट कर उनको सम्मान किया गया। कबीर महाराज की वाणी सुनने के लिए भारी संख्या में लोग टैगोर थिएटर में पहुंचे। आप लोग धड़कन पंजाबी टीवी को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मनाया जा रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आचार्य सनातन चैतन्य महाराज जी ਜਿਹੜੇ अंबाला तो पहुंचे हुए हैं, आप उन्होंने गल करते हैं। महाराज जी आज तुम इतने यहाँ पर पहुंचे हैं आप, तो आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, उसके बारे में आप बताओ। आज यहाँ चंडीगढ़ में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में इस स्थान टैगोर थिएटर में सदगुरु कबीर साहब के अंतर्धान दिवस अर्थात उसने अपने चोला छोड़े थे, उसके ही स्मृति में ये संगीत कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और यहाँ पर कबीर को मानने वाले, उनके अनुयायी भक्त सभी जगह से, विभिन्न शहरों से, कस्बों से, पिंड से सब यहाँ पर आए हुए हैं। कल सूफी संत का यहाँ पर सुंदर ही संगीतमय यहाँ पर भजन कीर्तन कार्यक्रम हुआ और आज मध्य प्रदेश से आए हुए गायक कलाकार श्री चौहान जी के उसके टीम द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सदगुरु कबीर साहब प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा का सारे विश्व में जो संदेश दिया था, तो वो मानव मात्र में ये जो है
उसका संदेश जावे, प्रचार हुए। और संत मत का 14वीं शताब्दी में कबीर साहब आज से 550 साल पूर्व जो अवतरण हुए थे, तो उनका उपदेश ज्ञान जो है समूचे जनमानस में तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से भारत मंत्रालय के संस्कृति विभाग और यहाँ के कबीर पंथ के दोनों के संयुक्त तत्वाधान से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यही प्रेम सरोवर का उपदेश देने के वास्ते है। तो महाराज जी, आप भी कुछ लोगों को आज जो समागम है उसके उपलक्ष्य में या किसी को कोई जो समाज के जो लोग हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? समाज में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जावे तो जाति के नाम से, धर्म के नाम से, पंथ के नाम से जो कभी कभी थोड़ी सी वैमनस्यता, कटुता, बैर भाव मन में एक दूरी से जो बनी हुई है, ये जो कबीर साहब जो है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जावे तो जात पात, धर्म, पंथ, मजहब से उठ करके एक मानव मात्र मनुष्य, सबसे पहले हम इंसान है, मनुष्य है, उसके बाद में ही सारे चीज आते हैं कि मैं अमुक जाति कहूँ, अमुक पंथ कहूँ, अमुक गोत्र कहूँ, अमुक आश्रम कहूँ, अमुक पंथ कहूँ। सबसे पहले मानवता है। तो यही मानवता का संदेश देना, यही एक लब्बे लुबाब सार बात कबीर साहब की यही है। यही उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन समागम किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे जी हमारे साथ अम्बाला से आए चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने आज यहाँ पर जो संत कबीर जी हैं उनके बारे में हमारे को आज ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਲਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਮਹਾਸਭਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਸੈਕਟਰ 17। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਬਹਿਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਅੱਜ 504 ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਮਹਾਸਭਾ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਭੇਰੂ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ महंत, और महंत करुणाकर साहब जी बैजनाथ तो आ रहे हैं हिमाचल तो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ? समाज वास्ते मैसेज ये है, सारी दुनिया वास्ते मैसेज है सतगुरु कबीर साहब का, इक्वैलिटी का, समानता का, बराबरी का, प्यार का, प्रेम का संदेश उन्होंने दिता है। उस संदेश के नाल सारी दुनिया के बहुत शांति ते अमन पैदा हो सकता है। इस समाज वास्ते संदेश है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਲਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਧ ਦਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬਹਿਲਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸਭਾ, ਕਬੀਰ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे 30-40 सालों तो देख रहे हैं कि लगातार कबीर साहब के भजन होंगे ने। हर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी है, साढ़े हिंदू धर्म के मंदिरों की बाणी विच भी है। फिर पता नहीं क्यों इन्होंने संतां नूं वांझिया रखा गया एक आश्रम लई, जिथे होर कुछ नहीं तो सरकार सानूं एक स्कूल या होस्टल ही बना के दे देवे जिथे साडे बच्चे पढ़न कबीर साहब के नाम से। असीं उत्थे एक कमरे 'च कीर्तन भी कर लिया करेंगे। मैनूं पता है, मैं कोई मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के विरुद्ध कोई गल कर रही हाँ। सरकार की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि धर्म स्थानों में जगह नहीं दी जाएगी, पर मैं कहती हाँ सानूं स्कूल या होस्टल कबीर साहिब के नाम से दिता जाए। उत्थे असीं साल 'च एक प्रोग्राम कर लिया करेंगे तो साढ़े सारे बच्चे जो है पढ़ना चाहणगे अगे, मतलब उन्होंने पढ़न उन्होंने बाहरों के जोड़े बाहरों शहरों पेपर देने आते हैं बच्चे, इतने एग्जाम देने आते हैं, नौकरियां की परीक्षावां देने आते हैं, उन्होंने एक स्थान एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। असीं इस तरह की जगह बनाना चाहते हैं चंडीगढ़ में। ये मेरा गुहार है सरकार को भी, ते मेरे एडमिनिस्ट्रेटर तो भी, ते मेरे मेयर साहब विकास शर्मा तो, अध्यक्ष अरुण सूद तो भी यही बेनती है कि सानू अमनदरी आश्रम ना दे के सानू एक स्कूल की थाई दे दी जाए कबीर साहिब के नाम से, कोई स्कूल ही खोलिया जाए। इस नाल ही मैं अपनी वाणी को विराम दिंदी हाँ। जय कबीर, जय सतगुरु कबीर जी, जय सतगुरु कबीर पंथ जी, जय भीम, जय भारत। ਇਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਭਵਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜਾ, ਜੈ